अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्रहीम ट्रेडर्स और मैं हूं हाफिज व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्मोक के दिनों में आपने अपने इन्वर्टर की कौन कौन सी सेटिंग करनी है और आजकल कौन कौन से मसले आ रहे हैं इन्वर्टर्स में। बैटरीज बहुत ज्यादा लो हो रही हैं, बैटरीज अपने वोल्टेज से बहुत ज्यादा नीचे चली जाती हैं और इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। उसके बाद इन्वर्टर 07, 04, 15, 27 इसका एरर दे रहा है। घरेलू सार्फिन उनको पता नहीं लग रहा कि इन्वर्टर के ऊपर कौन सी सेटिंग हमने करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो बहुत ज्यादा कॉल्स भी आ रही हैं। आपके लिए मैं इस वीडियो में उन तमाम मसलों का हल लेके आया हूँ कि आपने अपने कौन से इन्वर्टर की इस तरह सेटिंग करनी है। वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में क्या सेटिंग आती है, कौन से नंबर पे आती है, और सादा बोर्ड जो फ्रोनस वगैरह है उसमें कौन सी सेटिंग कितने नंबर पे आती है और आपने कैसे चेंज करनी है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस बेहतरीन वीडियो का आगाज करते हैं। आपने इन्वर्टर पे कौन कौन सी सेटिंग करनी है और आजकल बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं। पहले हम आपको इश्यूज पर बताते हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं इन्वर्टर्स वालों को, IP60 वालों को और सादा इन्वर्टर वालों को, और इसके साथ साथ IP20 जो इन्वर्टर है उस पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। आजकल जो मेन इशू आ रहा है वो है बैटरी की चार्जिंग का इशू। जैसा कि व्यूअर्स सब ने जो है वो गर्मियों में सोलर लगवाए थे और जो हमने सेटिंग रखी थी वो रखी थी OSO या CSO। उसका मतलब है कि आपने बैटरी को सिर्फ और सिर्फ सोलर पे चार्ज करवाना है। आजकल आपको पता है स्मोक की वजह से सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो हमने उस पे क्या करना है, बैटरी की जो सेटिंग है उस पे UEI के एम्पेयर जो होते हैं वो 15 नंबर पे आएंगे आपके पास, या वो आपके वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में 14 नंबर पे आएंगे। 14, 15, 16 पे आपको UEI लिखा आएगा। आपने उसके एम्पेयर को 2 से बढ़ा के 10 एम्पेयर कर देना। अगर तो वो 40 एम्पेयर हैं तो उसको आपने कम करके 10 एम्पेयर पे ले आना। इससे आपकी वार्डा पे चार्जिंग जो है वो कम से कम करेगा और आपको मसला पेश नहीं आएगा। अब आपने चार्जिंग करंट के एम्पेयर तो उसके सेट कर दिए, UEI पर 10 एम्पेयर आपने सेट कर दिए। तो व्यूअर्स अब आपने उससे अगले नंबर पे जाना है, यानी कि आपने 15, 16, अगर 14 पे आ गई तो 15 पे आएगा, अगर 15 पे आ गई तो 16 पे ये सेटिंग आएगी कई इन्वर्टर्स में। उस पे लिखा आएगा, अगर आपने पहले सोलर पे अपने इंस्टॉलर को कहा था कि सिर्फ चार्जिंग करवानी है तो उसने उस पे चार्जिंग रखी होगी OSO या CSO, ठीक है। वो आपने चेंज करनी है और उसको आपने चेंज करके SNU पे लेके जाना है। आप उसको SNU पे लेके जाएंगे तो UEI के जो एम्पेयर आपने 10 एम्पेयर सेलेक्ट किए थे वो आपके वापडा से चार्जिंग जो है वो बैटरी की करवाने लग पड़ेगा। जब हमने वापडा पे चार्जिंग करवा ली है 10 एम्पेयर की अपने बैटरीज को, 4 बैटरीज होंगी फिर भी वो 10 एम्पेयर आपने रखनी है। अगर 2 बैटरीज होंगी यानी कि 24 वोल्ट है तो फिर भी आपने जो है वो 10 एम्पेयर पे चार्जिंग रखनी है। अब हम अगली सेटिंग पे आते हैं। जो मेन इशू आजकल आ रहा है, जो इन्वर्टर्स बंद हो जाता है, उसका हमने क्या हल करना है। तो आपने जो अपनी फर्स्ट नंबर के ऊपर आपकी सेटिंग है SBU, आपने उसको SU भी कर देना है। वो इसलिए आपने करना है कि पहले सबसे पहले तो आपने रखी हुई थी SBU यानी कि सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स आपकी वापडा। तो अब आपने उस पे रखनी है सोलर, यूटिलिटी और फिर बैटरी, यानी कि हम उसको वापडा पे चार्जिंग करवा रहे हैं, लेकिन हमने वो वापडा पे चार्जिंग इस्तेमाल नहीं करनी। वो हमने एज एमरजेंसी जो है वो यूज करेंगे जब हमारी लाइट ऑफ हो जाए। साथ आपका लोड भी घर का चल रहा है और वापडा आपकी बैटरियों को चार्ज भी कर रहा है और वो आप हर रोज यूज भी किए जा रहे हैं। आपकी लाइट भी नहीं जा रही और आप बैटरी भी यूज किए जा रहे हैं, तो आपने बैटरी नहीं यूज करनी, आपने उसकी सेटिंग रखनी है SU भी। एक ये मसला आपका हल हो गया। अब हम जाते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। अब तीसरी सेटिंग जो थी वो है चार्जिंग करंट। जो 3 नंबर पे सेटिंग आती है, जो आपके चार्जिंग करंट होंगे लिखा आएगा, उसका नंबरिंग कोई नहीं होती, साथ अकेले में लिखे आते हैं। वो आपके लिखे आएंगे 60 एम्पेयर, 80 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 40 एम्पेयर। वो हैं आपके सोलर पैनल से चार्जिंग करंट बैटरियों के। आपने जो चार्जिंग करंट आपके सोलर पैनल्स की तरफ से हैं 60 एम्पेयर या 60 एम्पेयर, उसको आपने 30 एम्पेयर पे रख देना है, ठीक है। और सबसे जो मेन इशू है
व्यूअर्स वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इन दिनों में आपके सोलर पैनल जो है वो काम नहीं कर रहे, सूरज नहीं निकल रहा। हाँ, सूरज नहीं निकल रहा, प्रोडक्शन थोड़ी है, लेकिन चल जरूर रहे हैं। लेकिन हम देखते थे कि हमारा इन्वर्टर जो है वो तो फिर भी जो है वो सोलर पे चल रहा है, उसकी तो फिर पिंक लाइट है। अगर RGB लाइट्स आई हुई है आपके इन्वर्टर में, तो उससे पता चलता है कि ये बारिश में और सूरज नहीं भी निकलता फिर भी ये इतना काम करता है कि आपके लोड को डायरेक्ट चलाई जाए। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम सोलर पैनल्स को बिल्कुल साफ ही नहीं कर रहे। कई लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने एक दफा भी साफ नहीं किया। तो कमेंट्स में आपके रीड करता हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है। बेहद शुक्रिया आपके इन रिवॉर्ड्स का। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगली वीडियो के आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।